बगदाद हौसले पाक रजी अल्लाह ताला अब्दुल कादिर जिलानी गए और गरीबों के आप बैली थे फौरन हाँ बोली मैं आता हूँ घर में ले गई तो आप बैठे सामने दो कोठियाँ थी अनाज की कहा ये कोठे में कुछ भरा है या खाली है बोले सरकार खाली है भरने के लिए तो आपको बुलाया मैं आपके गुलाम हूँ नाम लेवा हूँ तो पीढ़ा जैसे कि इनका दो अनाज लाओ चावल और गेहूँ लाओ एक मुट्ठी दो उसके बाद एक एक मुट्ठी चावल और गेहूँ ये दोनों को आप ऐसे मुट्ठी रख के कोठी में ये पूरी कोठी भर गई दाल चावल की और गेहूँ की पूरी कोठी भर सरकार ने कहा कि तुझे जब चाहिए नीचे जो खाना होता है उसमें से दबा खेत देना और फिर जो तुझे चाहिए वो मिलेगा इतना अनाज निकलेगा जितना चाहिए होगा तो फिर उसके एक दिन दो दिन नहीं एक साल नहीं 2 साल नहीं 22 साल तक अनाज चला। ये गरीबों के बेली घोष पाक तो फिर दस्तगिरी की क्या हम बात करें एक और बात याद आ गई कि आपके पास एक औरत आई औरत ने कहा कि सरकार मेरे 20 बच्चियां हैं 20 लड़कियां मेरे हैं और 21वां अमल मुझे है मेरा शोर गर्म दिमाग का मुझे के गया है कि मैं आऊँ वहाँ तक वो तो 21वां आए 21वां अमल तुझे वो बेटा आना चाहिए वो ना तो तलाक दे दूँ मैं इतना कह के गया ये औरत सरकार के पास है सरकार मेरी हालत ऐसी है कि 20 लड़कियों की माँओं में और 21वां मुझे अमल है मेरा शोर ये के गया है कि मैं आऊँ वहाँ तक ये बेटा होना चाहिए बेटा नहीं हुआ तो तू तलाक दे अल्लाह आपने पीड़ा से किसका से विशो लड़कियों को यहाँ ला विशो लड़कियों को लाए भाई और आपने फटता मुख जो विशो को देखा तो दाढ़ी मूछ वाले जवान हो गए उसी घड़ी में दाढ़ी मूछ वाले जवान हो गए और सरकार तो औरत कह दी सरकार और मेरा 21वां अमल है अरे वो तेरे पेट से दाढ़ी मूछ लाएगा जा सरकार का कर्म देखो वो भी दाढ़ी मूछ वाला तो ये अल्लाह वालों की बातें हैं उसमें शक करना कुफर है तो फिर जैसे कि रज़ी अल्लाह ताला नो एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के भाई होते खाला हज़रत भाई बे बनने मासिया भाई जो गरीब नवाज ने गोश्त पाक एक तरीके से गोश्त पाक गरीब नवाज के मामू एक तरीके से गरीब नवाज गोश्त पाक के मामू आमने सामने मामू बन जाए तो दोनों की पहली मुलाकात हिजरी सन 555 में हुई क्या 500 हिजरी सन 555 में हुई तो पहले में 555 में सिगरेट बहुत लगा इसी याद के लिए उतना नहीं पीता हाँ बोल हेलो हिजरी सन 555 में वैसे बात गरीब नवाज दोनों की मुलाकात गरीब नवाज को आप अपनी खानका ले गए गौसे आजम जैसे कि फिर उदासी चेहरे पे देखी तो कहा भाई मुझे इनको किस चीज़ की आदत है क्या मुझे कोई चीज़ की आदत नहीं बोले कुछ तो है वरना ये उदासी आपके चेहरे में नहीं होती मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा बोले सरकार मुझे कुछ तकलीफ फिर आप समझ गए इसको समा सुनी है मेरा भाई इसको रोटी बगैर चले मगर समय बगैर नहीं चलेगा चिश्ती है ना तो चिश्ती को रोटी बगैर चले बस समय बगैर नहीं चलेगा तो गौसे पाक ने कवाल बुलाया एक आदमी को कवाल को बुला तो सरकार जब से आपने फतवा दे कवाल हराम है तब से बगदाद में कोई कवाल नहीं बोले बगदाद में नहीं कब्रिस्तान में दे तो कब्रिस्तान में बोल जाकर कि तुमको अब्दुल कादिर बुलाता है वो आदमी कब्रिस्तान में गया और कहा कि कवालो उठो तुमको अब्दुल कादिर बुलाता है हरे कौन न थे उठा शादी से बजाने जो थे बजाने वाले सब निकले बाहर हारमोनियम पे ये वो आए कवाली रखी तो एक रूम में गरीबनाथ कवाली सुनी दूसरे में बहुत से लोग बैठे तो आपको बोल गया गरीबनाथ को बहुत से लोग देखने गए फिर
खानका में आकर बैठ गए, वैसे इस हाथ दबा के बैठ गए, यहाँ तक गले की रगे फूल की, इस तरह से बैठ गए जोर से, रगे गले की फूल। लोग देखने ये क्या है, कोई गरीबनाथ को दे दो, कोई भोजपा को दे दो, ये क्या है। थोड़ी देर के बाद आपका वही सुनना होगा। भोजपा को किसी ने कहा कि सरकार क्या मामला है कि वैसे ये गरीब ख्वाजा साहब वर्ग में अगर आपने जोर से जिम्मेदार रही, बोले वो घोष है, मैं ख्वाजा हूँ, मेरी ताकत वो जानता है, उसकी ताकत मैं जानता हूँ, अगर मैं हाथ नहीं रहना तख्ता बगदा उल्टा हो जाता। मगर ऐसा तो भोजपा गरीब न करने वाले नहीं थे, मगर भोजपा ने ताजीमन बात कही। तो फिर हजरत यहाँ पे दस्तगीर के गांव में जो बादशाह था, वो एक जुब्बा आपके पास रोज बनाता, एक आदमी के पास बना था जो झुलाया था, ताई कपड़े बुनने का काम करते झुलाए लोग। वहाँ जो हरिजन का चर्च होता है ना, उतरा के करके ये ताई लोगों का होते, उसे एक रोज डब्बा बनाता नया। फिर गोश्त का जब मुरीद बना तो 2 डब्बे बनाने गए, एक बादशाह के लिए, एक गोश्त के लिए। ये खबर किसी ने बादशाह को पहुंचाई कि वो तेरा कारीगर हो तो उसके पीर के लिए भी जमा बना दे, तेरे लिए भी बना दे, और पीर के लिए बहुत आला बना दे। बादशाह ने बुलाया जरूर में, अब ये तेरे पीर के लिए जमा सीधा बंद कर दे, वरना तेरी डोक मार गर्दन मार दूंगा, तेरी गर्दन मार दूंगा। आप मेरी भोजपा के पास गया सीधा, कौन मुरीद था। बोले सरकार तो मेरी जान पर आ पड़ी। बोले क्या? बोले बादशाह का एक जवाब बनाया था, फिर मैं आपकी मोहब्बत में आपका मुरीद बना तो आपका भी जवाब बनाने लगा। ये बादशाह को खबर पहुंची, उसने मुझे कहला भेजा कि तू ये बंद कर दे, जुबा दे पीठ का बनाना, वरना तेरी गर्दन मारूंगा। आपने कहा वो प्याला ला, तो प्याला लिया, प्याला उल्टा किया, सीधा उल्टा गया, बगदाद का है। बादशाह का मेल भी नहीं, पूरा शहर कहीं दिखता ही नहीं, कोई मकान में नहीं दिखता। ये फिर दस्तगीर का जब बोल दिया। फिर बादशाह की माँ गई हजपन के आए तो अपना शहर दिखता नहीं, सब जगह में ढूंढी, मगर बोले ये तो अजीब जगह है, ये वो जगह है ही नहीं। फिर वो अपने पीर के पास गई, बोले सरकार के मेरे बेटे का शहर गायब हो गया है। तो पीर साहब ने कहा कि देख ये तावीज़ है, तो तावीज़ तो गर्दन के नीचे रख के, तकिए नीचे रख के सो जाना ऊपर, तो ऊपर सर रख के सो जाना, तो ये कोई बसावत लगी, 24 माह के मुझे कहना। तो पहली रात को